टोटो चालक को उतना पैसा कमाने का जरिया होना चाहिए जिससे कम से कम मिनिमम वेज जो उसका है 500-600 रुपया रोज उसकी कमाई। मोहित अग्रवाल जी से मिलूंगा और मिल करके आपकी बातों को रखूंगा और उनको समझाने का भी मैं प्रयास करूंगा कि आप उनके रीच और रेंज को जो आप 2 किलोमीटर तक सीमित रखे हुए हैं उसको 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक कर दीजिए। तो ये सारी चीजें केवल युवाओं को बहकाने की बात है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हमारे देश का युवा बेरोजगार रहे। वो अगर बेरोजगार रहेगा तो उनके लिए झंडा डंडा उठाएगा और नारे लगा करके चुनाव जिताने में उनकी मदद करेगी। उन्हें 1.5 GB का फ्री नेट की सुविधा दे करके, रिलायंस का मुफ्त में जो है सेट दे करके देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की कि पूरा युवा रोजी रोजगार न मांगे उनसे और वो केवल रील देख करके अपना जिंदगी गुजारे। तो 1.5 GB फ्री कर दिया और पूरा इस देश का युवा टेलीफोन पर रील देखते देखते मस्त हो गया। न उसको भूख लगी, न प्यास लगी, न उसको बेरोजगारी का एहसास हुआ, न उसको अपने बाल बीवी बच्चों का जिम्मेदारी का एहसास हुआ। न पद बड़ा न पैसा पड़ा, मुसीबत में जो आपके साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास विथ जनता रॉक्स। और आज दोस्तों मैं आया हूं चंदौली के निवर्तमान सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी के पास। इनसे हम बात करेंगे जो है बनारस में जो एक अव्यवस्था भगदड़ मची हुई है, टोटो को लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई, यहाँ पर जो है आज टोटो चालकों का एक दल माननीय सांसद जी से मुलाकात किया तो उनसे क्या बात हुई और सांसद जी ने उन्होंने क्या आश्वासन दिया, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर प्रणाम। और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आज आपसे जो है टोटो चालकों का एक दल मिला है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बनारस में इस समय टोटो की पूरी व्यवस्था को रोक दिया गया है, तो इनके दल ने आपसे मुलाकात की है, ऐसा सुनने में आया जो है। आए थे। अच्छा हाँ। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों इसके पहले जो है कि बनारस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। और थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में अगर जाते हैं तो हमने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी को क्योटो बनाने का बात कहा था। क्योटो तो शायद बनारस नहीं बन पाया है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लोगों को अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए टोटो का गिफ्ट बांटा था और उस समय सत्ताधारी दल की तरफ से बहुत जोर शोर से प्रचार किया गया कि इससे बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन आज वही जो है सरकार प्रशासन के दम पर जो है इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर रही है। और बनारस में 3-4 लोग जो है यहाँ पर आत्महत्या भी कर चुके हैं। इसके बारे में सर आपका क्या जो है टोटो चालकों को आश्वासन दिया गया, थोड़ा सा मैं इस पे जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बनारस तो आपका संसदीय क्षेत्र नहीं माना जाता है, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। क्यों हमारा क्षेत्र क्यों नहीं माना जाता है? अच्छा। 2 विधानसभा हमारे चंदौली लोकसभा का है, आधा का मैं हिस्सेदार हूँ। अच्छा। तो हमें क्यों नहीं माना जाएगा? अच्छा। बनारस का सांसद। तो टोटो चालकों के लिए जो है आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या आश्वासन उनको है सर, ये जानना चाहेंगे थोड़ा, क्योंकि वो इस समय पूरे बनारस में एकदम घूम रहे हैं, कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। सत्ताधारी दल के विधायकों की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया गया है, तो आपसे क्या उम्मीदें वो लोग लगा कर रखे हैं? देखिए, सभी चालक लगभग जो नेता हैं वो मेरे पास आए थे जी। मैंने उनसे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्योटो तो नहीं बनवा पाए, लेकिन क्योटो की जगह आप लोगों को टोटो थमा दिया। आज टोटो की स्थिति ये है कि पुलिस दौड़ा रही है, आप भाग रहे हो। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी दूर करने के लिए और क्या उपाय है उनके पास। एक उपाय उन्होंने अभी सुझाया है कि सब लोग कार्टून बनाएं। जी हाँ, ये आपको याद होगा कि उन्होंने कैबिनेट में पास किया है या उनका एक आह्वान है। देखिए, शुरू में आज भी मैंने लाइव वीडियो के तहत मैसेज मैंने दिया है लोगों। हाँ सर, उसकी बाइट्स हम लोगों के पास अवेलेबल है, जिसमें जो है दल आपको ज्ञापन दे रहा है। मालूम है, लेकिन आज मैंने लाइव चैनल पे, वीडियो के चैनल पे बताया है
कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, मैं इसको क्योटो की तरीके से विकसित कर दूंगा। लेकिन जब फेल हुए तो सबका मुंह बंद करने के लिए क्योटो की जगह टोटो थमा दिया और ये बताने का प्रयास किया कि आप लोगों ने गलत सुना, हमने तो टोटो कहा था, तो टोटो थमा दिया। आज देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने 1.5 GB का फ्री नेट की सुविधा दे करके, रिलायंस का मुफ्त में जो है सेट दे करके देश के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की कि पूरा युवा रोजी रोजगार न मांगे उनसे और वो केवल रील देख करके अपना जिंदगी गुजारे। तो 1.5 GB फ्री कर दिया और पूरा इस देश का युवा टेलीफोन पर रील देखते देखते मस्त हो गया। न उसको भूख लगी, न प्यास लगी, न उसको बेरोजगारी का एहसास हुआ, न उसको अपने बाल बीवी बच्चों का जिम्मेदारी का एहसास हुआ। केवल वह मोबाइल पर रील देख करके वो अपना जीवन यापन करने लगा, यहाँ तक कि अपना टाइम व्यतीत करने लगा। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 2-2 साल के छोटे बच्चों को लत लग गई और बिना रील देखे वो खाना भी नहीं खाता। आप अपने भी लड़के पर प्रयोग करके देख लीजिए कि जब रील दिखाएंगे तो लड़का चाहे नमक कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, चम्मच से आप देते जाएंगे वो खाता चला जाएगा, लेकिन रील दिखाते रहिए उनको। दूसरा दुष्परिणाम ये हुआ कि जब माँ बापों को चेतना आई कि हमारा लड़का पढ़ नहीं रहा है और केवल रील देखने में मस्त है, तो उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। किसी ने मोबाइल छीन लिया, किसी ने प्रतिबंध लगाया, तो उन बच्चों ने आवेश में आकर के जो है आत्महत्या तक करने की कोशिश की। कुछ लड़कों ने आत्महत्या भी कर लिया। ये दुष्परिणाम का अगर जड़ कोई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। आज मैंने 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि वो युवाओं का आह्वान कर रहे हैं कि एनिमेशन के जरिए कार्टून बनाएं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा देश है जो केवल कार्टून बना करके अपने देश में विकसित राष्ट्र की श्रेणी को में ले आया है। जब तक उत्पादन के क्षेत्र में युवा को नहीं जोड़ेंगे, जब तक प्रोडक्टिविटी में ध्यान नहीं लगवाएंगे युवाओं का, तब तक किसी भी देश में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा और वो देश कभी भी विकास की श्रेणी में नहीं आएगा। माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि एनिमेशन के जगह पर युवाओं को प्रेरित करें कि छोटे छोटे उद्योग अगर वो लगाएंगे, अपना जीवन यापन चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो चाहे कुटीर। प्रधानमंत्री जी ने ये टोटो को रोजगार के रूप में ही तो काशी को सौगात दिया था, गिफ्ट दिया था। पूरी बात सुन लीजिए तब फिर कहिए। तो वो अगर छोटे उद्योगों में करते, कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन देते और उस कुटीर उद्योग लगाने के जो है कि सापेक्ष में अगर युवाओं को सब्सिडी देते या उनको प्रोत्साहन राशि देते, तो एक ऐसी दिशा मिलती कि हर युवा जो है रोजी रोजगार में अपना ध्यान लगाता और उस दिशा में बढ़ता, ताकि उसकी रोजी रोजगार भी चलता और देश में उत्पादन बढ़ता। उत्पादन बढ़ने से देश समृद्ध भी होता। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वो केवल आडंबर में विश्वास करते हैं। वो आईटी सेल के जरिए केवल प्रचार प्रसार में भरोसा करते हैं। इसलिए वो लोगों को आह्वान किया कि वो जो है कि एनिमेशन के क्षेत्र में आवें और ताकि उनका ध्यान जो है भटक करके वो कार्टून बनाने में लग जाए। कार्टून बनाने की स्थिति ये है कि 1 लाख युवा अगर उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो मन से 10-20 लोगों का क्लिक कर जाएगा, वो उसको कुछ पैसा मिल जाएगा और बाकी लोगों का कोई खरीदने वाला नहीं होगा कार्टून। तो ये सारी चीज़ें केवल युवाओं को बहकाने की बात है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है
कि हमारे देश का युवा बेरोजगार रहे। वो अगर बेरोजगार रहेगा तो उनके लिए झंडा डंडा उठाएगा और नारे लगा करके चुनाव जिताने में उनकी मदद करेगा। उनको देश की चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है। उसी के क्रम में उन्होंने टोटो के जरिए बेरोजगारी दूर करने की कोशिश की और हर टोटो अपने टोटो के पीछे एक स्लोगन लगाया था कि हम हैं मोदी परिवार। तो वही तो मैंने पूछा कि जब तुम हो मोदी परिवार तो तुम्हारी ये दुर्गति कैसी, काहे के लिए दुर्गति हो रही है? इसीलिए मैंने दोस्तों आपको बताया था, मैं मुद्दे पाऊंगा कि न पद पड़ा न पैसा पड़ा, जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। टोटो चालक एसोसिएशन को मैं कहना चाहूंगा कि आप वो वक्त याद करिए जब आप जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर उस परिवार के सदस्य बने थे, मोदी के परिवार, और आज आपके काम आए जो हैं निवर्तमान चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो है छोटी सी एक इंटरव्यू आपकी हुई, उसमें आपने बताया है कि कुछ ज्ञापन आपको सौंपा गया, तो उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, आए थे सब, हमको ज्ञापन दिए, मैंने उनको समझाया। वे कल ही लोग आए थे शाम को, और स्थिति ये थी कि 4 ट्रक पीएसी और पुलिस, महिला पुलिस, पूरा हमारे आवास और इस कार्यालय को घेर लिया था। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हो जी, पूरा घेर लिया था। मैं यहाँ था नहीं, मैं जो है कि एक मीटिंग में बिजली विभाग से मीटिंग ले रहा था। मैंने वहीं से फ़ोन किया कि एक भी हमारे दरवाजे पर बैठे हुए किसी भी टोटो चालक के अगर गिरफ्तारी हुई या फिर किसी तरीके से उत्पीड़न की कार्रवाई हुई तो फिर जो है समाजवादी पार्टी खुल करके सामने आ जाएगी, इसलिए उनको रास्ता दीजिए, वो जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि आज 10-11 बजे आपके नेतागण आए, अपनी जो मांगे हैं वो हमारे पास रखें। मैं जो है कमिश्नर से बात करता हूँ कि इसका कोई रास्ता निकले, क्योंकि उनकी मांगे जेन्युइन है। तो सर, कमिश्नर साहब से अगर आपकी बात हुई तो कमिश्नर साहब मोहित अग्रवाल जी ने कुछ आपको आश्वासन? उन्होंने 1 हफ्ता का समय लिया है, और चूंकि ट्रैफिक से जुड़ी हुई मामला है तो उन्होंने एक ऐसा जोन वाइज एरिया निर्धारित किया है। थोड़ी सी विसंगतियां हैं उसमें कि एक टोटो चालक को उतना पैसा कमाने का जरिया होना चाहिए जिससे कम से कम मिनिमम वेज जो उसका है 500-600 रुपया रोज उसकी कमाई हो जाए। तो वो केवल 2 किलोमीटर का रेंज रखे हैं, जो किसी भी तरीके से जेन्युइन नहीं है। तो हमने उन लोगों से कहा कि आप लोग जाइए, और इनकी ट्रैफिक कमेटी की बैठक होगी, मैं भी मोहित अग्रवाल जी से मिलूंगा और मिल करके आपकी बातों को रखूंगा, और उनको समझाने का भी मैं प्रयास करूंगा कि आप उनके रीच और रेंज को, जो आप 2 किलोमीटर तक सीमित रखे हुए हैं, उसको 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक कर दीजिए, 10 किलोमीटर कर दीजिए, ताकि उसी 10 किलोमीटर के दायरे में वो अपना टोटो संचालन करके इतना पैसा कमा सके ताकि उनके बाल बच्चों का के लिए रोटी और दाल का इंतजाम हो सके। तो हमारे इस आश्वासन पर सब लोग चले गए हैं, और मैं कल के लिए समय मोहित अग्रवाल जी से मांगा हूं कि आप से मैं मिलूंगा और इस बात को उनके सामने रखूंगा। देखिए, सरकार भाजपा की है, और भाजपा की सरकार बड़ी क्रूर सरकार है, और उससे हम बहुत उम्मीद नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनके पक्ष में मैं मिलने का क्रूरता की हद तो सर तब सामने आती है, आप एक जो है माननीय सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, और आपके यहाँ दरबार लगता है 25-50 फरियादी यहाँ पर हमेशा बैठे रहते हैं। तो एक सांसद के घर में से फरियादी को आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? इससे ये चीज इंगित होती है कि उत्तर प्रदेश शासन कितनी दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहता है कि एक मौजूदा सांसद के घर में से फरियादियों को अरेस्ट करने के लिए एक भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर आ जाती है। सर, ये जानना चाहेंगे जो है कि अगर सरकार इस तरह से कार्रवाई आप यहाँ कर लेती तो आप फिर क्या एक्शन लेते हैं? देखिए, मैंने तो कह दिया कि अगर एक के भी साथ उत्पीड़न की कार्रवाई अगर मेरे दरवाजे पर होगी तो मुझे सामने आना पड़ेगा जी। तो कहीं न कहीं ये लड़ाई फिर हो जाती जो है, इसमें सपा और भाजपा की लड़ाई बनारस में ये बन जाती। निश्चित भाजपा से क्या होती, फिर तो हम लोग
जो है कि गरीबों, देखिए हमारा जो पीडीए प्लेटफॉर्म है, पीडीए का फार्मूला ही यही है कि जो व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है इस राज्य में, जिनके अधिकार का हनन हो रहा है, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ये पीडीए इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है ताकि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपनी बात रख सके। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम वो तबके, चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, वो अगर अपनी बात नहीं रख पा रहा है तो मैं उसकी आवाज़ बन करके उसकी बात को हम शासन तक पहुंचाए। सर, इस मामले में आपकी कोई चर्चा माननीय नेताजी से हुई? उनके संज्ञान में ये मामला है जो बनारस में ये चीज़ें फैलती चली जा रही हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। लेकिन चूंकि अखिलेश जी शायद बाहर हैं और आ जाएंगे तो हम लोग उसको पर एक चर्चा आप करेंगे जो है। निश्चित करेंगे। तो मैं सभी समस्त टोटो चालकों से कहना चाहूँगा कि आपके दिन बदलने वाले हैं और माननीय वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से समय भी ले लिया है। बहुत जल्द दोनों लोगों के बीच में एक मीटिंग होने वाली है और उम्मीद की जाती है कि आपका दायरा जो 2 किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर होने वाला है। और मैं फिर एक बार जो है समस्त टोटो चालकों से कहना चाहूँगा कि न पद बड़ा न पैसा बड़ा, जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। धन्यवाद नेताजी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।